भी हमारे बीच है। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जी भी हमारे साथ हैं और हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी भी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का हमारे सभी किसान भाइयों की तरफ से स्वागत करता हूं सर। और प्रदेश के पूरे 9 परिक्षेत्र से हमारे 50 लाख 10,000 किसानों में से जो गन्ना का सतत सप्लाई करते आ रहे हैं, उनमें से आज 600 किसान प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं। बाकी सब किसान भाई बंधु हमारे जितने हैं और बहनें जितने हैं, वो सब अपने समिति के कार्यालय में, जिला मुख्यालय में, जिलाधिकारी के कार्यालय में और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से लगातार इसका प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से हो रहा है और सभी परिक्षेत्र लेवल पे और जिला लेवल पे और समिति लेवल पे वहां पर बड़े पैनल लगा करके, एलईडी पैनल्स लगा करके इस कार्यक्रम का वो भी आनंद उठा रहे हैं। मान्यवर, इस कार्यक्रम के बारे में मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 1954 में एक समिति बैठी थी जो इन समितियों के संबंध में थी और ये आरबीआई के गवर्नर साहब श्री वेंकटप्पा की अध्यक्षता में बैठी थी। श्री वेंकटप्पा जी ने कहा था कि सहकारिता कहीं पे फेल हो रही है, लेकिन सहकारिता को हमें सफल बनाना है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पूरा पता है चीनी उद्योग के बारे में, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि 1903 में सबसे पहले देवरिया प्रतापपुर चीनी मिल की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे प्रदेश में कई चीनी मिले, कई जिलों में उनकी स्थापना हुई। शुरू में किसान सीधे मिलों को देता था। मिल वाले शुरू में तो ठीक थे, पर धीरे धीरे उनका लेखा जोखा, उनका गन्ना मूल्य भुगतान की दिक्कतें हुई। इसके बाद गन्ना कृषकों के दिक्कतों और शोषण को देखते हुए सन 1934 में प्रदेश में सहकारिता मिशन के अंतर्गत सहकारी गन्ना विकास समितियों का गठन हुआ और सबसे पहली समिति जिला मेरठ में सहकारी गन्ना समिति मेरठ और तितावी में को पंजीकृत किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1912 की धारा 8 में सर। और उसके बाद ये काम ठीक चला थोड़े दिन, लेकिन धीरे धीरे और इन समितियों का काम था कि गन्ना कृषकों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना। लेकिन दुर्भाग्यवश शहने ये काम पूरा चीनी मिलों के हाथ में आ गया और चीनी मिलों के हाथ में आने के बाद फिर वहां पे उनकी लाल फीताशाही होने लगी और फिर ये काम धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। 25 साल पहले मान्यवर आपके संज्ञान में 1918 में लोकसभा चुनाव के पहले ये कार्य हुआ था कि 18-19 के पेराई सत्र में इस कार्य को वापस समिति में देने का निर्णय हुआ और उसमें आपका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसके कारण एक बहुत ही कठिन काम को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, विभाग ने अपने हाथ में लिया और उसको सफलता से किया। मान्यवर, आपके वो भी संज्ञान में कि आपने यहाँ पर इसी हॉल में एसजी के स्मार्ट गन्ना किसान का पोर्टल का और ऐप का उद्घाटन यहाँ से किया था, जिसके माध्यम से हर किसान को अपना सर्वे से लेके, सट्टा से लेके, पेराई से लेके, उसका तौल से लेके पेमेंट तक उसके हाथ में आ गया। ये जो तीव्र इच्छा आपकी शक्ति थी सर, आपका आशीर्वाद हम लोगों को था, आपका मार्गदर्शन था, जिसके कारण ये बहुत कठिन काम संभव पाया। सर, आपने 2017 में मुझसे कहा था कि जो भी विभाग में खराबी है, कमियां है, उसको पूरा दूर करो, पूरी पारदर्शिता लाओ और पूरी सहभागिता लाओ। और सर, एक चीज हम लोग को महसूस हुआ कि 1904 से और 1935 के बाद जितनी भी समितियां बनी, उसका जो अंश प्रमाण पत्र है वो किसान भाइयों को कभी दिया नहीं गया, ना उनका अभिलेख जो रखा गया। सर, पिछले 4 साल सतत मेहनत करके, लगातार परिश्रम करके विभाग के अधिकारी समिति स्तर से लेकर मुख्यालय तक एक एक किसान का, उसके दादा, परदादा या परपोता सबका हिसाब निकाल के मिलान करके पूरे 50 लाख किसानों का लेखा जोखा बना करके पूरी तैयारी करने के बाद आज हम ये स्थिति पे आए हैं कि हमारे हर किसान का नहीं पूरा हमारे पास लेखा जोखा है, वो मैनुअल फॉर्म में भी हमारे पास उनका पूरा लेखा जोखा है सर, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल फॉर्मेट में भी है। जो आज आप प्रमाण पत्र इनको देंगे सर, कभी भी इनको अगर डिजिटल कॉपी की जरूरत पड़ेगी तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इस प्रमाण पत्र को स्कैन करने की भी जरूरत नहीं, अपने स्मार्ट गन्ना किसान पे जाकर वो डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं और जहां पर भी जाना है उसको ले जा सकते हैं। क्योंकि सर ये ट्रेडेबल अंश प्रमाण पत्र नहीं, इसको बेचा नहीं जा सकता, लेकिन वारिसान में ये नीचे जा सकता है।
सर लोकतांत्रिक व्यवस्था आपने बनाने के लिए जो कहा था उसका हम लोगों ने पूरा करते हुए इसको लिया, और इसी के तहत सर जो फर्जी 4 लाख हम लोग को खाते और डबल सट्टे वगैरह पता चले, विभाग ने उसको समाप्त किया। आज जो डेटा है समिति का पूरा प्योर डेटा है जो आपके सामने है, और इसी के तहत 12 लाख नए किसानों को भी जोड़ा, जो असली किसान थे वो जुड़े हैं। आज आपके माध्यम से सर इनको अंश प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके बाद जो सही किसान है उसको पूरे लाभ मिलेंगे, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ सकेगा, अपने प्रतिभाग कर सकेगा, वोट डाल सकेगा सर, और उसी के साथ साथ उसको जो निवेश लेने हैं उस सब में इसको कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं संचालक से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।